बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर का दूसरा नाम भी है जिसको हम नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इनके कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के हमने यूजेस बताने हैं। पहले बात करते हैं कंडक्टर क्या होते हैं और नॉन कंडक्टर क्या होते हैं। तो कंडक्टर वो वाले सारे मटेरियल होते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से हीट पास कर सकती है। पास हीट एंड करंट, ठीक है, जिनमें करंट और हीट पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ हीट की बात करेंगे, करंट को फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। यानी कि हम कहेंगे कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से हीट पास कर सकती है, और नॉन कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं डू नॉट पास हीट, जो हीट को पास नहीं होने देते, उनको हम बोल देते हैं नॉन कंडक्टर। ठीक हो गया। अब अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के यूज कहाँ हो सकते हैं। कंडक्टर के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो घरों के अंदर कंडक्टर यूज होता है खाना पकाने के लिए। जो हमारे सॉस पैन होते हैं, यूज एट होम्स फॉर कुकिंग, ठीक है, कुकिंग के लिए यूज होता है। पहला पॉइंट, कुकिंग के लिए कैसा यूज होता है कि जो सॉस पैन होता है या जो भी हम खाना बनाने के लिए बर्तन यूज करते हैं, उसका जो बॉटम होता है ना, वो कंडक्टर होता है। कंडक्टर होने की वजह क्या है? उसकी रीज़न ये होती है, देखिए दरमियान में बर्तन है, कंडक्टर दरमियान में, ऊपर खाना है, नीचे आग जल रही है। अब जब आग ने हीटअप करना है कंडक्टर को, तो कंडक्टर का काम क्या होता है? कंडक्टर का काम होगा हीट को पास करवाना। तो वो कंडक्टर हीट पास करवाएगा और वो हीट पहुंचेगी खाने तक, जिसकी वजह से खाना तैयार होता है, राइट। हमारे पास ये यूज़ था। फिर हमारे पास और यूज़ क्या हो सकता है कि और यूज़ ये हो सकता है कि ये हीट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अदर प्लेस पर मूव करवाने के काम आते। ठीक हो गया। अब अगर बात करें हम नॉन कंडक्टर की, तो जो नॉन कंडक्टर के यूजेस होते हैं, नॉन कंडक्टर के भी यूजेस होते हैं। ये कंडक्टर के यूजेस हैं और ये नॉन कंडक्टर के यूजेस हैं। अब नॉन कंडक्टर के यूजेस भी हमारे पास हैं। नॉन कंडक्टर हीट को पास नहीं करवाते, तो इसका यूज़ ये हो सकता है कि यही जो घर के अंदर हम सॉस पैन यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, आपने देखा होगा उसका जो हैंडल होता है ना, वो वुड का बना होता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है। अगर लोहे का भी बना है ना, कंडक्टर का भी बना है, तो उसके ऊपर प्लास्टिक के ना हैंडल टाइप उसके ऊपर लगे होते हैं, या फिर लकड़ी के उसके ऊपर पैच लगे होते हैं। लकड़ी या प्लास्टिक क्या काम करते हैं? बैड इंसुलेटर का काम करते हैं, सॉरी बैड कंडक्टर का काम करते हैं, बैड कंडक्टर का काम करते हैं या फिर इंसुलेटर का काम करते हैं। यानी कि प्लास्टिक और वुड होती है वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देती, तो जिसकी वजह से सॉस पैन का हैंडल जो होता है वो नॉन कंडक्टर होता है। हैंडल ऑफ सॉस पैन, सॉस पैन, ठीक है, जो सॉस पैन का हैंडल होता है वो नॉन कंडक्टर होता है, ताकि जब खाना बन रहा हो ना तो हम उस सॉस पैन के हैंडल को हम पकड़ सकते हैं कि अगर वो कंडक्टर का हो ना। और फिर हमारे पास है कि जो एयर है, हमें पता है एयर जो होता है वो इंसुलेटर होता है, ठीक है, एयर इंसुलेटर होती है, और ये यूज़ होती है कूलिंग के लिए, कूलिंग या फिर वार्म के लिए। कैसे वो भी बात करते हैं, ये कूल करने के लिए और वार्म करने के लिए। किसको वार्म और कूल करने के लिए यूज़ होती है? घरों को वार्म और कूल करने के लिए। देखिए इस तरह का प्रोसेस होता है कि दो वॉल्स बनाई जाती है। एक वॉल ये बनाई है ना, अगर तो मेरे पास कुछ चीज़, एक वॉल ये बनाई है, साथ में एक वॉल ये बना दी, तो दोनों के दरमियान में गैप है। अब अगर गर्मी का मौसम है तो इस गैप, एयर तो बीच में होगी चाहे गर्मी हो सर्दी हो। अगर गर्मियों का मौसम है तो ये दरमियान में, इस गैप के दरमियान जो एयर है ना, ये हीट को कंडक्ट नहीं होने देगी, हीट को इस साइड से इस साइड नहीं जाने देगी। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, घर अपने गांव में तो नहीं, लेकिन जो सिटी में घर बनते हैं ना, वो इस तरह होते हैं कि पहले चार दीवारी बनाते हैं और बाकी जो कमरे, बाकी जो स्ट्रक्चर होता है वो चार दीवारी का अंदर बनाते हैं। यानी कि जो आउटर साइड वॉल होती है वो अलग होती है और मकान अंदर अलग होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? अब इसकी दो दीवारें बन चुकी हैं, एक आउटर वॉल है और एक इनर वॉल है, उन दोनों के दोनों में गैप है, एक गैलरी है, ठीक है।
तो गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में जब हीट बाहर से आने लगती है तो दरमियान में हवा मौजूद है, तो गैलरी में हवा मौजूद है, तो वो हवा इज़ द बेस्ट, हवा इज़ द इंसुलेटर, बेस्ट इंसुलेटर है। तो हवा जो है वो बाहर से हीट अंदर नहीं आने देते, रोक कर रखते। अगर सर्दियों का मौसम है तो जो अंदर हीट है, क्योंकि अंदर हीटर ऑन है, अब जो अंदर हीट है वो बाहर नहीं जा पाएगी क्योंकि दरमियान में हवा मौजूद है। बात समझ आ गई यहाँ तक? ओके, तो इस तरह हम कहते हैं जो एयर है वो भी इंसुलेटर होती है, बेस्ट इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर होती है, और ये भी काम करती है कूलिंग या फिर वार्म अप के लिए। इसके बाद अगर हम थर्मस की बात करें, थर्मस का काम क्या होता है? चाय को या पानी को या किसी भी लिक्विड को गर्म करके रखना। अगर आपने देखा हो तो थर्मस के अंदर ना एक शीशा लगा होता है, ठीक है। अब शीशा और जो बाहर वाली साइड होती है उन दोनों के दरमियान फोम रखा होता है। फोम जो होता है वो फोम क्या होगा, वो हीट को बाहर नहीं निकलने देता, इसका मतलब है कि वो नॉन कंडक्टर होगा या फिर इंसुलेटर होगा, राइट। तो जो हीट, जो चाहे की हीटनेस है उसको वो फोम बाहर नहीं जाने देगा, ना बाहर से कोई चीज़ अंदर आने देगा, जिसकी वजह से चाहे कई घंटों तक गर्म रह सकती है थर्मस के अंदर। ठीक हो गया। फिर हमारे पास है इसका यूज़ कि जो जैकेट्स होती हैं, जैकेट्स जो हम सर्दियों में पहनते हैं, वूलन जैकेट्स। अब वूलन जैकेट्स का काम करते हैं, वो जो वूल होती है ना वो भी बैड कंडक्टर होती है या बेस्ट इंसुलेटर होती है। वूलन जैकेट पहनते हैं तो हमें बाहर से ठंड लगती है, हमारा बॉडी जो वार्म अप रहता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी जो गर्मी होती है वो बाहर ठंड में नहीं जा पाती, बल्कि जैकेट के अंदर रहती है, जिसकी वजह से हमें ठंड फील नहीं होती। ठीक होगा। और इस तरह हमारे पास एक और हो सकता है इसका, वो ये हो सकता है कि जो पानी वाली टैंकी होती है, वाटर टैंक जो होता है, वाटर टैंक, ठीक है, पानी वाली टैंकी छतों पर रखी होती है, वो भी हमारा काम, वो भी यही काम करते हैं, क्योंकि वाटर टैंक जो होता है वो प्लास्टिक की होती है, और प्लास्टिक इज़ द बैड कंडक्टर होता है। प्लास्टिक जो होता है बैड कंडक्टर होता है या फिर बेस्ट इंसुलेटर होता है। तो अगर प्लास्टिक की जगह पे हम लोहे की टैंकी रख लें, लोहे का ड्रम रख लें, तो क्या होगा, पानी गर्मियों में बॉयल होना शुरू हो जाएगा, इतना हीटअप हो जाएगा कि वो हाथ लगाने से भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। जबकि जो प्लास्टिक की टैंकी होती है उसमें पानी गर्म होता है लेकिन इतना नहीं होगा जितना कि लोहे की टैंकी यूज़ करने पर होगा। तो हम ये कहेंगे जो प्लास्टिक की टैंकी है वो भी कुछ वर्क करेगी एज आ इंसुलेटर। क्लियर? तो ये हमारे पास थे कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में डिफरेंस क्या होता है और उनके यूजेस क्या होते हैं। क्लियर? थैंक यू।